Hello everyone, welcome back to the series of ancient history. Till now we have covered the Chalcolithic age part 1. In previous video we have been dealing with the introduction part of the Chalcolithic age, about its characteristics, the meaning of this age. Today we will be considering some of its important sites as well as the settlements. So what is the important agenda for today's video is basically to discuss the two sites and the settlements of Chalcolithic age, as well as some of its religious and social culture, right? So be attentive. Now let's start it. In last video I have just discussed some of the key features of the settlements belonging to the Chalcolithic age, but there was a little leftover part over here. I want to correct one little mistake from my side. It is like that, in like I told you that in Inamgao there was a house which was found with four rectangular and one circular room. So basically this was not the feature of all the houses, right? You have to make it correct. Just note it down that ये जो फीचर था ये केवल इस घर में नहीं था, एक्चुअल में सॉरी सभी घरों में नहीं था, बट एक्चुअल में इट वॉज पर्टिकुलरली ओनली वॉज फॉर द वन हाउस विच वॉज एट द सेंटर ऑफ दैट सेटलमेंट. बाकी सब घर अलग तरीके के थे, ये ही एक ऐसा घर पाया गया था जिसमें 5 रूम्स थे, राइट? और ये बिल्कुल सेंटर में था, तो हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं कि वो किसी चीफ का रहा होगा, राइट? तो ये अभी जब मैं इनामगांव डिटेल में डिस्कस करूँगी तब आपको बता दूंगी, बट माई पर्पज़ वॉज जस्ट टू मोस्ट मतलब लाइक करेक्ट यू कि ये जो फीचर था ये सभी घरों का नहीं था. इट वॉज मेनली बिकॉज इन द वन पर्टिकुलर हाउस. और ये जो स्टोन बिल्ट और वैटल्ड आउट वाले हाउसेस थे, दे वर बिलोंगिंग टू द आहार, राइट? सो विदाउट एनी डिले लेट मी स्टार्ट विद द आहार कल्चर. ये जो कल्चर है दैट इज़ प्योरली इन राजस्थान, एंड यही वो साइट है जो हड़प्पन से ट्रेड लिंक जिसके पाए गए थे. क्योंकि अगर हम इसकी लोकेशन देखें, हड़प्पाज दे यूज टू लिव इन वेस्ट, राइट? एंड अगेन वी हैव मतलब हम पढ़ेंगे कि लोथल भी एक हड़प्पन साइट है, तो इधर नॉर्थ वेस्ट कालीबंगन वाली साइट में भी हड़प्पाज रहते थे, तो इनका डायरेक्ट ट्रेड लिंक था. और आहार बानस कल्चर में एक साइट हमने पिछले वीडियो में पढ़ी थी, गणेश्वर साइट, जो जिनको हम क्या मानते हैं, हम उनको कंटेम्पररी मानते थे, राइट? इनके बहुत ज़्यादा लिंक्स थे गणेश्वर के. तो क्या था कि ये जो गणेश्वर साइट है ना, इसकी लोकेशन ही बेसिकली खेतरी माइंस के पास थी, झुंझुनू सीकर डिस्ट्रिक्ट बेसिकली. तो उनका डायरेक्ट ट्रेड था हड़प्पन से, राइट? तो ये इसमें जो साइट्स इंपॉर्टेंट रहेंगी वो एक तो आपकी गणेश्वर रहेगी, और जो दूसरी साइट्स रहेंगी वो कुछ इस तरीके से रहेंगी. गिलुंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट साइट है क्योंकि यहाँ पर ना एक स्टोन ब्लेड की फैक्ट्री भी पाई गई थी. यहाँ पर बहुत ज़्यादा कॉटन के कॉपर के फ्रेगमेंट्स, मतलब काफ़ी सारे अवशेष यहाँ से मिले हैं. और यहाँ पर एक स्टोन ब्लेड फैक्ट्री भी पाई गई है. ये एक रीजनल सेंटर था गिलुंड को हम काफ़ी फोकस में देखते हैं बेसिकली, राइट? तो और दूसरी साइट्स क्या है, ओजियाना, बालथाल, पचानता. मेनली ये आपको साइट्स याद रखनी है. और इसकी ज्योग्राफी कैसी थी आहार कल्चर की, अगर आप इसको देखते हैं तो ये ड्राई जोन्स में पाया जाता था मेनली बानस रिवर वैली के. बानस रिवर क्या है? बानस एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? शिप्रा रिवर की, राइट? जो खुद एक ट्रिब्यूटरी है किसकी? यमुना रिवर की, राइट? एंड यमुना खुद किसकी ट्रिब्यूटरी है? गंगा रिवर की. तो यू कैन कीप इट रिमेंबर. एंड इसमें एक चीज़ थी कि आहार कल्चर में आपको माइक्रोलिथिक टूल्स नहीं मिलेंगे. चाल्कोलिथिक लोग माइक्रोलिथिक टूल्स यूज़ करते थे, बट आहार कल्चर वॉज डिफरेंट. ये लोग माइक्रोलिथिक टूल्स यूज़ नहीं करते थे. इनके पास इस तरह के टूल्स थे, फ्लैट एक्सेस और आपका ये बैंगल्स, कॉपर, ब्रॉन्ज शीट, ये सब. और जो भी कॉपर था वो सब लोकली अवेलेबल था, क्योंकि हमने पढ़ा ना खेतरी माइंस, वहाँ पर कॉपर की इतनी ज़्यादा मतलब अबंडेंस में प्रोडक्शन था वहाँ पर. इसीलिए इस जगह को तांबावटी भी बोलते हैं. तांबा मीन्स कॉपर. तो एक ऐसा प्लेस जहाँ पर कॉपर है, दैट इज़ वाई दीज पीपल वर वेरी एक्सपर्ट इन मेटलर्जी एंड स्मेल्टिंग. क्योंकि बहुत मात्रा में लोकली अवेलेबल कॉपर था, तो उसी के सारे शीट्स, बैंगल्स, प्योर कॉपर ये लोग यूज़ करते थे. एंड तांबावटी यू हैव टू रिमेंबर.
और अगर हम इनके सेटलमेंट्स की बात करें, इफ़ वी विल गो इन योर सेटलमेंट्स, तो यहाँ पर सिंगल, डबल, मल्टी डोम्ड हाउसेज, मेनली जो हाउसेज थे ना वो सब स्टोन बिल्ट हाउसेज थे, राइट। मोस्टली सब स्टोन बिल्ट हाउसेस थे। और ऐसा मानते हैं कि चालकोलिथिक पीरियड में अनबेक मतलब जो बर्न्ड ब्रिक्स थी ना, बर्न्ड या बेक्ड टाइप की, वो सब यूज़ नहीं होती थी। लेकिन एक एक्सेप्शन है केवल और केवल, बस ये गिलुंड है जो मैंने अभी आपको बताया था ना कि एक इम्पॉर्टेंट साइट है, ये गिलुंड में आपको मिले थे सॉर्ट ऑफ जो आपको बर्न्ड ब्रिक्स थी ना, बस इनके सेटलमेंट्स आपको मिल जाएंगे केवल और केवल गिलुंड में। ये चीज़ याद रखनी है, वरना किसी भी जगह पे आपको ये नहीं मिलेगा। मोस्टली सब जगह स्टोन बिल्ट हाउसेस थे, कहीं पर बड़े थे कहीं पर छोटे थे, लेकिन स्टोन के रहेंगे। बस यही एक जगह थी बर्न्ड ब्रिक्स, ठीक है। अब है क्या, और मड भी आपको स्पेशली ध्यान रखना है। अब आहार बानस कल्चर में और क्या चीज़ें थी कि यहाँ पर आपको लार्ज सेटलमेंट्स भी मिलेंगे अराउंड 4 हेक्टेयर्स के, बाकी जगह आपको छोटे मिलेंगे। लेकिन हम जोरवे कल्चर में पढ़ेंगे वहाँ पे 20-20 हेक्टेयर्स की जगह पे सेटलमेंट मिलेंगे, राइट। तो दिस वाज ऑल अबाउट योर आहार बानस कल्चर। नाउ लेट मी शिफ्ट टूवर्ड्स योर दिस जोरवे कल्चर। जोरवे कल्चर का नाम जोरवे क्यों पड़ा? जोरवे कल्चर का नाम जोरवे इसलिए पड़ा कि एक साइट है जोरवे, उसके ऊपर ये पड़ा है। और ये जो जोरवे कल्चर वाली सेटलमेंट थी ये काफ़ी मॉडर्नाइज थी काफ़ी हद तक। बाकी सब तो इतना मॉडर्नाइज नहीं थे, वो बेसिकली विलेज इकोनॉमी थी, लेकिन ये थोड़ा अर्बनाइजेशन की तरफ चले गए थे। ये देखिए, ये पॉटरी है जोरवे कल्चर की। बाकी जगह आपको बहुत ही सिंपल पॉटरी मिलेगी, ये थोड़ा यूनिक और रॉयल लुक में है। सो यहाँ पे कौन सी रिवर्स थी? प्रवरा पढ़ी थी हमने, भीमा पढ़ी थी। ये मोस्टली जो सारी ये गोदावरी वैली का रीजन रहेगा, जो आपकी गोदावरी रिवर है जिसको हम दक्षिण गंगा के नाम से भी जानते हैं, राइट। तो दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। और आज की तारीख में जो मॉडर्न डे महाराष्ट्र है ये पूरा उस एरिया को बिलोंग करता है। इसमें क्या चीज़ इंक्लूड नहीं होगी? एक तो आपका कोंकण कोस्ट, ये गोवा वाला जो पार्ट है ना, कोस्टल एरिया कोंकण वाला, वो नहीं आएगा। और जो विदर्भ वाला पार्ट है आपका, विदर्भ रीजन जो ड्राई शेडो रीजन आता है आपका, वो नहीं आएगा, लीवर्ड साइड जो होती है। बाकी पूरा मॉडर्न डे महाराष्ट्र इसमें कवर होगा। जो इंपॉर्टेंट सेटलमेंट है, देखिए अर्बन की बात हो रही है, दाइमाबाद एंड इनामगांव। क्यों? क्योंकि ये काफ़ी बड़े सेटलमेंट हैं, बहुत ही लार्ज साइज पर ये पाए गए हैं। इनकी जो एरिया है वो काफ़ी बड़ा है। अगर मैं दाइमाबाद की बात करूँ तो इसमें बोला जाता है कि ये गोदावरी वैली में सबसे लार्जेस्ट था, राइट। और क्योंकि ये सबसे लार्जेस्ट था तो इसके सेटलमेंट्स भी थोड़े बड़े थे। यहाँ पर आपको फोर्टिफिकेशन भी देखने को मिलेगा। अगर हम आहार बैनस वैली की बात करें तो वहाँ पर फोर्टिफिकेशन नहीं था, यहाँ पर आपको हाउसेज में फोर्टिफिकेशन देखने को मिलेगा। और इवन ये जो इनाम गांव था, यहाँ पर तो मोट पाया गया था। देखिए मोट क्या होता है, बेसिकली जैसे जो पत्थर की दीवारें होती है ना, आपने किला देखा होगा, फोर्ट देखा होगा, तो फोर्टिफिकेशन होता है मतलब चारों तरफ से घेराबंदी करना। तो ऐसे सेटलमेंट्स यहाँ पर पाए गए थे दोनों ही साइड्स में, जहाँ पर ये ऐसे प्रॉपर मोट मतलब दीवारें थी ऊंची ऊंची, और मतलब दे वर सेटल्ड, दे वर फोर्टिफाइड, और उसके अंदर हाउसेज बने हुए थे अराउंड 100 हाउसेज, बहुत बहुत सारे हाउसेज वहाँ पर बने गए थे, राइट। सो और दूसरी चीज़, दाइमाबाद में एक खास बात और थी कि वहाँ पर ऐसे कुछ कॉपर के और साथ ही ब्रॉन्ज, आपको ब्रॉन्ज भी यहाँ पर देखने को मिलता है। ब्रॉन्ज की ऐसे गुड्स मिले हैं, बहुत सारी चीज़ें मिली हैं ब्रॉन्ज की जो काफ़ी हड़प्पन इन्फ्लुएंस की लगती हैं। हालांकि इन लोगों का हड़प्पन से कोई डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, बिकॉज ऑफ द जियोग्राफिकल बैरियर, राइट। बट डिस्टेंस नॉट द बैरियर, मेनली द डिस्टेंस, राइट। बट कुछ ब्रॉन्ज ऑब्जेक्ट्स हैं, क्योंकि हड़प्पन एज इज कॉल्ड एज ब्रॉन्ज एज, तो यहाँ पर मिला है। क्यों मिला होगा? मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि ये काफ़ी लेट साइट्स हैं एज कम्पेयर टू आहार बानस एंड दूसरी साइट्स। They are little bit late Chalcolithic sites, that is why they are also urbanized, right। अगर मैं इनाम गांव की बात करूं तो वहाँ पर भी मड हाउसेस थे और अवंस थे, लेकिन यहाँ पर आपको ग्रेनरी भी मिलेगी। ग्रेनरी यू नो, जहाँ पर आप स्टोर करते हो सीड्स को, ग्रेन्स को, आप गेहूं के दानों को, उन सबको, साइलोज जो होते हैं उनको आप स्टोर करते हो। और वो जो घर था, हमने बताया था कि इतने बड़े बड़े सेटलमेंट थे, लेकिन एक बिल्कुल सेंटर में एक चीफ का घर हमने अज्यूम करा था, क्योंकि उसमें 5 घर थे, तो इस तरीके से था। और यहाँ पर बरियल्स के भी अलग अलग वो पाए गए थे, कि जो बरियल ग्राउंड्स थे ना वो भी काफ़ी बड़े बड़े थे,
और एंड महाराष्ट्र वाली सेटलमेंट में खास बात क्या थी कि यहाँ पर जो थे सिल्क, एक तरीके से सीमल और सिल्क, कॉटन, ये सब बहुत पाया जाता था इस चीज़ का। और चालकोलिथिक के जो एक्सपर्ट्स, मतलब जो भी आर्टिशंस थे, वो कॉपर स्मिथ्स तो एक्स्ट्रा थे ही, बढ़िया थे, एक्सपर्ट थे वो एकदम से, लेकिन कुछ और भी चीज़ें वो करते थे, जैसे कि यही सिलाई बुनाई और फैब्रिक बनाना, कॉटन सिल्क वगैरह, ये सब चीज़ें, थ्रेड्स बनाना, तो ये सब चीज़ों में भी वो बहुत ज़्यादा क्या थे, एडवांस थे। अब हम कुछ इस तरह की चीज़ें डिस्कस करेंगे जो इस PDF में नहीं है, दैट आई विल बी टेलिंग यू इट्सेल्फ। आप ये नोट कर लीजिएगा। कुछ रीजनल डिफरेंसेस हमने ऐसा नोटिस करा चालकोलिथिक में कि वहाँ पर थे, वो किस बेसिस पे हमें पता चले, बरियल साइट्स के प्लेसेस पे। जैसे कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें ना, तो वहाँ पर क्या था, लोग अपने घरों के नीचे ही लोगों को मतलब बरी कर देते थे, जो डेड बॉडीज़ होती थी उनको ऐसे ही बरी कर देते थे। और पोजीशन क्या होती थी, नॉर्थ साउथ, दे यूज टू बरी इट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, कहीं और ऐसा नहीं पाया गया जबकि। और अगर हम हड़प्पा के केस में देखें तो वहाँ पर कुछ कॉपर ऑब्जेक्ट्स भी वो लोग रखते थे। अब हुआ क्या है कि जब हम बरियल साइट्स को डिस्कस करते हैं ना, और दूसरी साइट्स को जब हम देखते हैं तो हमें ये पता चला है कि देवर लिटिल बिट सोशल इनइक्वालिटीज़। क्यों? क्योंकि एक जगह पर ऐसा था कि किसी बच्चे का जो मतलब बरी जो हमें मिला फॉसिल, उसके गले में तो बीड्स, मतलब स्पेशली जो आपके ये स्पेशलाइज्ड टूल्स होते हैं, ये जो स्टोन्स होते हैं महंगे वाले, इनकी माला थी, एक में नॉर्मल थी। तो इससे कहीं ना कहीं पता चलता है कि देवर लिटिल बिट एफ्लुएंट, राइट। और साइज़ में भी फ़र्क था, कुछ सेटलमेंट्स या कुछ बरियल साइट्स बहुत छोटी जगह पर थी, कुछ बहुत बड़ी थी। तो उस बड़े से हमें ये पता चल जाता है कि शायद हाँ, वो लोग ज़्यादा रिच रहे होंगे, एलिट रहे होंगे, यानी कि कुछ सोशल इनइक्वालिटीज़ चालकोलिथिक सोसाइटी में भी एग्जिस्ट करती थी, राइट। ये कहीं ना कहीं सिमिलर है मीसोपोटामिया की तरह। और आप ये ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन IVC में भी पढ़ेंगे कि जब हम उसमें देखते हैं कि एक साइड ऊपर है एक नीचे है, दैट मीन्स वी कैन अज्यूम देयर वर लिटिल बिट सोशल इनइक्वालिटीज़। और अगर हम उनकी पूजा की बात करें तो टेराकोटा की एक विमेन फिगराइन थी जो कि बिल्कुल नेकेड थी, तो वही अगेन मदर गॉडेस। ये सेम कॉन्सेप्ट आपको IVC में भी मिलेगा कि वो मदर गॉडेस ज़रूर रही होंगी जिनको वो लोग पूजते होंगे या जिनकी वो लोग पूजा करते होंगे, राइट। अब एक क्वेश्चन था 2023 में ही था, मेंस का क्वेश्चन था, वो आर्ट एंड क्राफ्ट का, आर्ट एंड कल्चर का, सॉरी, पेपर 1 GS1 का वो क्वेश्चन था। तो उसमें आपके ये PYQ में पूछा गया था मेंस में कि बुल एंड आपका दिस हाथी, एलिफेंट, इन दोनों का ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिग्निफिकेंस रहा है हमारी रिलीजन में, सोसाइटी में। तो इसको आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि ये स्कल्पचर्स में भी बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये मैं आपको क्यों बता रही हूँ, क्योंकि चालकोलिथिक में रिलीजन में एक तो ये टेराकोटा फिगराइन हो गई मदर गॉडेस की, दूसरी चीज़ें हमें देखने को मिली हैं कि मालवा और राजस्थान में, मेनली मालवा एंड इन राजस्थान, यहाँ पर कुछ बुल के फिगर्स भी मिले हैं, टेराकोटा स्टाइलाइज्ड बुल के फिगर मिले हैं। तो जिससे हम अज्यूम कर सकते हैं कि ज़रूर रिलीजन का कुछ सेटलमेंट होगा। क्या मतलब है बुल का? बुल को बेसिकली नंदी माना जाता है ना। हम जो शिवजी थे, शिवजी का वाहन या शिवजी के साथ जो रहते थे, एक तरीके से उनके भक्त थे, तो वो नंदी जो बुल है उसको हम ऐसे रिगार्ड करते हैं, राइट। तो बुल का एक आप यहाँ से भी ये चीज़ ऐड कर सकते हो, इसीलिए आपको PYQs पढ़ना ज़रूरी होता है, प्लस लिंकिंग ज़रूरी होती है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर चालकोलिथिक पीरियड। इट इज़ ended from my side, and just give a read from the RS Sharma sir's book. You will be understanding it very well. Thank you so much. In next video we will be covering the Harappan culture, finally the most interesting part. Thank you so much.